वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, बजट में जो एक खास बात रखी है वह परिवार नियोजन या जो परिवार कल्याण के काम हैं उनके लिए स्वास्थ्य सहायक की एक नई योजना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर स्वैच्छिक तरीके से इस काम को हम कराते हैं तो इसमें अच्छी सफलता हमको मिल सकती है और स्वैच्छिक तरीके से इस काम को कराने के लिए ये जो स्वास्थ्य सहायक होंगे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। परिवार कल्याण के लिए स्वास्थ्य सहायक गांव-गांव में घूमकर, शहर-शहर में घूमकर स्वैच्छिक तरीके से लोगों में परिवार कल्याण का फैला सकते हैं, उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि गाँवों के अंदर जो हमारी जनसंख्या रहती है उसके लिए भी हमें वहाँ पर काम को बढ़ाना है। वहाँ पर काम बढ़ाकर हम वहाँ की बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। यह बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसको कि हमारी सरकार को खुले मन से स्वीकार करना है। इस चुनौती और चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमारी सरकार ने, मैं समझती हूँ, जो पिछली योजना हमारी है उसके लिए ठीक ही इस वर्ष अधिक रकम रखी है। हरिजनों को रोजगार देने की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी इससे ज़्यादा रकम रखी गई है। उनके लिए आंकड़े नहीं देना चाहती क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि सरकार ने इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया है। हमने यह भी देखा है कि बजट के अंदर लघु उद्योगों के लिए धनराशि 1815 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब करीब 1340 करोड़ रुपए की गई है। लघु उद्योगों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। आज हमारे देश के सामने गाँवों में बेरोज़गारी की समस्या है। गाँव में दो तरह के बेरोज़गार युवक हैं। एक तो वे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और दूसरे वे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको हम ऐसे काम दे सकते हैं जिनको कि श्रमिकोन्मुख योजना कहते हैं। उसके द्वारा काफ़ी काम दे सकते हैं, विकास हो सकता है। इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है। हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें हमारा एक अति विशेष कार्य है स्वच्छ व शीतल पेयजल सभी को उपलब्ध कराने का। पैरा महोदय, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पर कि पेयजल की कठिनाई है। वहां के लिए हम अच्छा पेयजल देने की योजना बनाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार का ध्यान इस बात पर गया है। हमारे देश के जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनके लिए भी इस बजट में काफ़ी रुपया रखा गया है जिससे कि हमारे समस्याग्रस्त गांवों की समस्याएं हल हों। ये ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा हमारे गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके साथ हमारी सरकार अपने देश के पिछड़े हुए हिस्सों के लिए, गरीब हिस्सों के लिए, हमारे को परेशान लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी काम कर रही है। उनके विकास के कार्यक्रम भी हमारे राष्ट्र के सामने हैं। ऐसे जो कार्यक्रम हैं उनके लिए विशेष तौर से आयोजन किया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए काफ़ी बड़ी धनराशि रखी गई है। भारतवर्ष में जिस तरह से बड़ी जनसंख्या है उतनी बड़ी जनसंख्या वाले चीन या
एक दो और बड़े देश हैं, वहाँ पर भी हम जानते हैं वे देश चीन और दूसरे देश अपने तरीके से अपने अपने यहाँ इस कठिनाई को देखते हैं और इसकी बात करते हैं। सन 1971 में चीन ने भी परिवार नियोजन को बड़े जोरों से आरंभ किया और 1% समवृद्धि दर कम कर पाए हैं 10 से 12 वर्ष में, और उनकी ऐसी योजना है कि करीब 2000 में नकारात्मक समवृद्धि बनेगी और 2050 में जनसंख्या 35 करोड़ तक आ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना को बनाता है। भारतवर्ष में भी हमें बड़ी सच्चाई के साथ सबको मिलकर यह कार्य करना पड़ेगा और लोगों के पास जाकर उनको समझाना होगा कि हम कितनी भी उन्नति कर लें, जब तक इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाते हैं हम विकास नहीं कर सकेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक जन आंदोलन बनाकर चलेंगे, जिसमें हमारे मानवीय सभा के सदस्य हैं और जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं और सब लोग इसमें हाथ बटाएंगे और राजनीति से ऊपर उठकर जब तक इन कार्य को नहीं करेंगे तब तक आंदोलन नहीं बन पाएगा। मैं समझती हूँ कि समाज कल्याण या परिवार कल्याण के लिए ऐसा दृष्टिकोण उचित है। पैरा, अहिंसा का तत्व बहुत गहन है। इसको ठीक न समझने के कारण लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। उनके विचार में अहिंसा कायर का हथियार है। अहिंसा वास्तव में वह प्रवृत्ति है जो हमें यह सिखाती है कि हम जो ठीक और न्याय संगत समझते हैं उसको करते जाएं, निर्भय होकर अपने कर्तव्य पर डटे रहें और अन्यायी चाहे जितना भी अत्याचार और अन्याय कर ले, हम कर्तव्यच्युत न हों और अन्यायी से बदला लेने की भावना से उत्तेजित होकर उसके साथ कोई बल प्रयोग न करें। इससे स्पष्ट है कि अहिंसात्मक क्रिया में कार्यता नहीं है। अहिंसावादी अन्याय एवं अनीति के सामने सिर नहीं झुकाता। वह शस्त्र से, दमन चक्र से और मृत्यु से नहीं डरता। सशस्त्र वीर का दमन हो सकता है किंतु अहिंसा का कभी पराभव नहीं होता, क्योंकि अहिंसा वीर की आत्मा को कोई भी सत्ता शक्ति झुका नहीं सकती। अहिंसा मनुष्य को पशुत्व से निकालकर देवत्व की ओर ले जाती है। अहिंसक को कष्ट सहने से डर नहीं लगता। यह तभी हो सकता है जब उसे अपने पक्ष के न्यायमुक्त होने में पूर्ण विश्वास हो। अहिंसक को व्यक्ति से द्वेष अथवा घृणा नहीं होती। वह तो पशुत्व जनित अनैतिकता का विरोध करता है।